ओम शिवम शिवोहम। महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जो भी साधक भगवान शिव की आराधना करते हैं, आपके जीवन में यह महाशिवरात्रि एक नया प्रकाश लेकर आए। इस महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का एक ऐसा मिलन हो कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए। लेकिन भगवान शिव के स्वरूप को समझना आज बहुत ही कठिन हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परंपराएं विकसित हो चुकी हैं जिसके कारण शिव को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। जब हम भगवान शिव के साकार रूप की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम वहां महादेव की मूर्त का ध्यान करते हैं। जो महादेव हमेशा ध्यान मग्न, ध्यान की अवस्था में बैठे होते हैं, हम उन्हें ही भगवान शिव समझ बैठते हैं। और अक्सर बोलचाल की भाषा में भी हम यही कहते हैं शिव शंकर, यानी शिव और शंकर दोनों को हम एक मानते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा है। जब आप इस दुविधा से बाहर निकल जाएंगे तो आप सच में भगवान शिव का ध्यान कर पाएंगे। तो भगवान शिव कौन है? भगवान शिव परम परमात्मा है। भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग है, ज्योति स्वरूप है, परम ब्रह्म है। और इस परम ब्रह्म की अनुभूति अपने आप ही साधक को ध्यान साधना में होनी शुरू हो जाती है। और जब ध्यान साधना में वह उस परम सत्ता परमात्मा पिता की जब वो अनुभूति करता है, तो अपने आप ही उसके अंदर से आवाज आती है, ओम शिवम शिवोहम, मैं ही शिव हूं। वो शिव के साथ एक हो जाता है, क्योंकि शिव एक ऐसी सत्ता है जो पूरे ब्रह्मांड में शिव तत्व के रूप में व्याप्त है। तो ध्यान साधना में साधक शिव तत्व में विलीन हो जाता है। उसे परम आनंद, परम चेतना, परम ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। तभी तो ध्यान का साधक अनायास ही अपने आप ध्यान की चेतना में बोल पड़ता है, अहम ब्रह्मास्मि। तो कभी कभी वो सोहम शोहम शिवोहम के भावों से भरा होता है। तो शिव की भक्ति अपने आप होने लगती है, क्योंकि वह परमात्मा है जिसकी भक्ति की जा सकती है। और बाकी हम जिन देवी देवताओं की आराधना करते हैं, वो परम सत्ता नहीं है, वो परम तत्व नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा से नीचे वो देवी देवता है। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है, लेकिन जो परमात्मा है वो तो केवल ध्यान से ही प्राप्त होता है। वो सभी प्रकार के बंधनों, धर्म, जाति और भी जो बंधन व्याप्त हैं इस पूरे विश्व में, इस धरती पर, वो सभी बंधनों से बिल्कुल अलग है। किसी भी प्रकार की सीमा उसे बांध नहीं सकती। और वही शिव है। अब शिव और शंकर में क्या अंतर है, उसके बाद हम ध्यान साधना की विधियों तक हम चलते हैं। हम सीखेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। तो जो देवों के देव महादेव हैं, वो हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। अब यहां प्रश्न ये उठता है, यदि महादेव ही
शिव हैं तो फिर वो किसका ध्यान करते हैं? जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, उसे किस प्रकार की शक्ति चाहिए? वह तो स्वयं ही सर्वशक्तिमान है। ध्यान वह साधक करता है जिसे शक्तियों की जरूरत होती है, जो अपने अंदर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है। तो फिर ये महादेव किसका ध्यान करते हैं? महादेव शब्द से ही स्पष्ट है, महादेव एक देवता है, देवाधिदेव, देवों के देव, यानी कि सभी देवताओं में वो बड़े हैं, सभी देवताओं के वो अधिपति हैं। तो ये महादेव जिसका ध्यान करते हैं, आपने देखा होगा शिवालयों में, शिव के मंदिर में महादेव ध्यान मग्न है और उनके समक्ष एक आकृति रखी होती है जिसे हम शिव लिंग कहते हैं। जहां भी महादेव होंगे वहां उनके सामने शिव लिंग रखा होता है। तो महादेव शिव का ध्यान करते हैं। शिव ही वो परम परमात्मा है जिसका ध्यान पूरी सृष्टि करती है। तो इस महाशिवरात्रि के दिन आपको बिल्कुल शिव का ही ध्यान करना है। अब शिव कोई आकृति नहीं, वो जो हम शिवलिंग रखते हैं वो शिव के ज्योति का प्रतीक है। वो शिव की ज्योति नहीं, वह मात्र एक प्रतीक है जिसका हम जलाभिषेक करते हैं, जिसे हम दूध से नहलाते हैं, जिसके ऊपर बेल पत्र चढ़ाते हैं। वो हमारी आस्था, हमारी भक्ति का एक प्रतीक चिन्ह है, लेकिन वो शिवलिंग ज्योति स्वरूप नहीं है। भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप है और इस ज्योति स्वरूप का दर्शन केवल भक्ति से नहीं होती, पूजा पाठ से नहीं होती। इस शिव ज्योति का दर्शन आप ध्यान की चेतना में अपने आज्ञा चक्र पर करते हैं। ये आज्ञा चक्र जो आपकी आत्मा है, यहां पर ध्यान की परम चेतना में आपको एक प्रकाश, ज्योति पुंज दिखाई देता है। वही परम परमात्मा शिव का स्वरूप है। तो आपको इस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, इस स्वरूप का ही आपको ध्यान करना चाहिए। वो जो प्रतीक शिवलिंग जो बाहर आपने रखा है वो तो बाहरी एक प्रतीक है, लेकिन शिव जब प्रकट होते हैं आपके अंदर तो आपके अंदर एक परम ज्योति जल उठती है। आपके आज्ञा चक्र के सामने वो प्रकाश चमक उठता है और जब साधक इस प्रकाश की अनुभूति करते हैं तो कहते हैं कि मैंने एक दिव्य प्रकाश देखा। जो भी साधक ध्यान करेगा उसे चेतना में ये दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ेगा। तो यही शिव की ज्योति है। आपको इसी शिव ज्योति का ध्यान करना है। ध्यान साधना के दौरान साधकों को जो कुंडलिनी जागरण की अनुभूतियां होती है, उस दौरान भी उसे ऊर्जा की ही अनुभूति होती है। अपने सातों चक्रों से मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक इस ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ और कई प्रकार की अनुभूतियों को महसूस करता हुआ वह ऊपर सहस्त्रार में पहुंचता है। और कुंडलिनी जब सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है तो साधक को स्वयं ही शिव के स्वरूप की अनुभूति होने लगती है। तो कुंडलिनी शक्ति भी निराकार है। कुंडलिनी का आप कोई मूर्ति बना करके पूजा पाठ नहीं कर सकते। ये ऊर्जा का स्रोत है आपके अंदर की ही ऊर्जा है। आप इस कुंडलिनी शक्ति को किसी प्रतीक चिन्ह या किसी मूर्त से आप इसे नहीं दिखा सकते
क्योंकि ये शक्ति है, ऊर्जा है जो आपके अंदर है, और हमेशा ऊर्जा से ऊर्जा का मिलन होता है, निराकार से ही निराकार का मिलन होता है। तो आपके अंदर जो ये ऊर्जा कुंडली शक्ति के रूप में आपके पूरे शरीर में जो व्याप्त है, जिससे आपका पूरा ये शरीर चल रहा है, इसका मिलन जब आपके सहस्त्रार चक्र में निराकार शिव स्वरूप से होता है, तब आप सही अर्थों में शिव के स्वरूप को पहचान पाते हैं। शिव के स्वरूप को पहचानने के लिए कुंडलिनी जागरण बहुत ही जरूरी है। जब तक कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र में नहीं पहुंच जाती, आप शिव के असली स्वरूप का, शुद्ध प्रकाश का, शुद्ध चेतना का, परम ब्रह्म के उस सत्ता का आप अनुभूति नहीं कर सकते। तो आप किस प्रकार महाशिवरात्रि की रात को कुंडलिनी जागरण के लिए आप ध्यान करेंगे, इस बात को पूरी तरह समझते हुए कि शिव निराकार परम ब्रह्म है, परम चेतना है। महाशिवरात्रि की रात को आप बिल्कुल एकांत अंधेरे में आप किसी कमरे में बैठ जाए या अपने घर के छत के ऊपर आप बैठ जाएं, आंखें बंद करें और दोनों हाथों में आप ज्ञान मुद्रा लगाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। उसके बाद आप अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, सांसों को आप देखते रहे, सांसों को देखते 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 जब आपके अंदर सांसों के माध्यम से एक पर्याप्त स्थिरता, चेतना विकसित होनी शुरू हो जाए, तब आप सोहम, शिवोहम, ओम नमः शिवाय, इन 3 मंत्रों का आप जप करें। सबसे पहले सबसे जो छोटा मंत्र है सोहम, यानी मैं वही हूं, मैं भी शिव हूं, मैं वही हूं, क्योंकि परमात्मा ने आप सभी को अपने ही स्वरूप में बनाया है। आप परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। जब हम जीव ध्यान करते करते शिव क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो जीव से शिव बनने की ओर अग्रसर होते हैं। शिव के स्वरूप में हम खुद समा जाते हैं। तो सबसे पहला जो मंत्र सोहम, आप अपने सांसों के साथ एक हो जाएं, मानसिक रूप से आप सोहम मंत्र का जप करें। सोहम, 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 सोहम। ध्यान रहे, हमेशा सांस जब आप अंदर भरें तो सांस बाहर छोड़े, हम, सोहम, 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 सोहम। इस मंत्र का मानसिक रूप से जप करते समय आप अपनी चेतना को अपने आज्ञा चक्र पर बनाए रखें। ध्यान रहे, ये आज्ञा चक्र आपके दिव्य आत्मा का स्थान है। आप पहले अपनी आत्मा से जुड़ जाएं इस मंत्र के माध्यम से। सोहम मंत्र का जप करने के बाद आपको शिवोहम मंत्र का जप करना है। आप 21 बार सोहम मंत्र का जप करें और उसके बाद फिर 21 बार शिवोहम, 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 शिवोहम। इस मंत्र का भी आप मानसिक रूप से जप करें। उसके बाद इन दोनों छोटे मंत्रों का जप करने के बाद आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और पूरी चेतना अपने आज्ञा चक्र पर रखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन तीनों मंत्रों का मानसिक रूप से जप करने के बाद और पूरी चेतना आज्ञा चक्र पर फोकस करते हुए आपको कुछ कुछ प्रकाश यहाँ दिखाई पड़ना शुरू होगा। जब प्रकाश आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तो आप इस प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करें। निश्चित ही आपको ये प्रकाश दिखाई पड़ेगा। ये प्रकाश कई रूपों में हो सकता है। जो साधक कई वर्षों से ध्यान कर रहे हैं उनको इस प्रकाश की समझ है। उनका पूरा आज्ञा चक्र ही प्रकाशित हो उठता है और वो उसमें मग्न हो जाते हैं, उसी प्रकाश में विलीन होने लगते हैं और ये चेतना धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र की ओर अपने आप ही खींचती चली जाती है, जहां स्वयं भगवान शिव परम परमात्मा परम ज्योति वहां विद्यमान है। तो ये जो ज्योति स्वरूप है आपके आज्ञा चक्र पर ये प्रकट होगा। हो सकता है शुरुआत में धुंधला प्रकाश हो या आपने कभी किसी प्रकार का प्रकाश नहीं देखा हो, तो जो पहले वो घूप अंधेरा आपको दिखाई पड़ता था वहां धीरे धीरे वो कलर पैटर्न भी यहाँ पर आपके दोनों आंखों के मध्य में आज्ञा चक्र पर वो उत्पन्न होने शुरू हो सकते हैं। तो जैसा भी प्रकाश दिखाई पड़े बंद आंखों में तीरी नेत्र के पास आप उस प्रकाश को देखते रहे। अब इस प्रकाश को देखते 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 आप अपनी पूरी चेतना को अपने सहस्त्रार चक्र पर, क्राउन चक्र पर जो शिव क्षेत्र है, शिवपुरी में आप अपने ध्यान को, अपनी पूरी चेतना को फोकस कर दे। आज्ञा चक्र से अपने आप ही ये वाइब्रेशन, सेंसेशन जो कुछ भी पैदा होगा, जब आप अपना ध्यान चेतना यहां फोकस करेंगे सबसे ऊपरी चोटी पर, तो अपने आप ही आपकी पूरी चेतना, चाहे वो प्रकाश हो, वाइब्रेशन हो, सेंसेशन हो, अपने आप ही सब कुछ उसका खिंचाव शिव क्षेत्र में होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये वाइब्रेशन, ये खिंचाव इतना मजबूत होगा कि आप अपने पूरे अस्तित्व को ही भूल जाएंगे। आपका पूरा अस्तित्व शिवमय हो जाएगा। सहस्त्रार चक्र में आपकी चेतना पहुंच जाएगी। तो इस ज्योति बिंदु को आप अपने आप ही अपने आज्ञा चक्र पर देखता हुआ सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाएंगे। कोई मूर्ति नहीं, किसी प्रकार की कोई आकृति नहीं, कोई विचार नहीं। आप अपने सांसों को आप देखें, सांसों पर पूरी चेतना को आप फोकस करें और विचारों को बहने दें। साक्षी भाव में आप बने रहें। बस आप अपने सांसों को ही देखते रहें और जब आप अपने विचारों को यूं ही छोड़ देते हैं, विचारों के प्रवाह को केवल आप देखते हैं, तो आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होता है। सांसों पर जब पूरा ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाता है तो अपने आप ही आपके अंदर से सभी प्रकार के विचार दूर होने लगते हैं। आपका शरीर भाव अपने समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। बिल्कुल निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति होती है। निर्विकल्प ध्यान, किसी भी प्रकार का शरीर बोध नहीं, विचार बोध नहीं, बिल्कुल विचार शून्यता, और आप बियॉन्ड द स्पेस पहुंचना शुरू हो जाते हैं जहां समय की अनुभूति भी नहीं होती है। तो शिव इस ब्रह्मांड में सूर्य, चांद और तारों से भी ऊपर है। वो बियॉन्ड द स्पेस है। अभी तक साइंस पूरे ब्रह्मांड को जितना वो जानती है वो केवल ग्रह, नक्षत्र, तारों, चांद, सितारों तक ही सीमित है। लेकिन उसके ऊपर की जो सूक्ष्म दुनिया है, जो परम धाम है, जिसे मुक्ति धाम कहा जाता है,
वहां पर भगवान शिव विराजमान होते हैं। तो आप अपने आप ही उस सूक्ष्मता तक जुड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये सूक्ष्मता तब आती है जब न आप शरीर होते हैं और न ही आप विचार होते हैं, और जब आप इस समय से परे होते हैं, तब आपको भगवान शिव के इस निराकार स्वरूप की अनुभूति होती है।